तो दोस्तों फिलहाल प्राइमरी मार्केट में दो दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है, पहला विक्रन का एंड दूसरा एनलॉन फार्मा का। एंड ये दोनों आईपीओ दोस्तों इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल के रखा हुआ है कि इन्वेस्टर्स को इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करनी चाहिए एंड किसको अवॉइड करनी चाहिए। क्या ये दोनों आईपीओ अप्लाई करने के लायक है या फिर हमें किसी एक आईपीओ में ही अप्लाई करनी चाहिए। सो दोस्तों अगर आप भी उन्हीं में से एक है कि इन दोनों आईपीओ में आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन दोनों आईपीओ को 5 पॉइंट पे कंपेयर करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किस आईपीओ में हमारा अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है एंड किस में हमें लिस्टिंग गेंस ज़्यादा मिलने वाला है। यानी दोस्तों ओवरऑल बात करेंगे कि हमें कौन से आईपीओ को अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों आईपीओ के कौन से वो 5 पैरामीटर होंगे जिस पे हम लोग इन दोनों कंपनी को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बिजनेस के बारे में, इनके फंडामेंटल वैल्यूएशन के बारे में, इन दोनों के एंकर बुक के बारे में, इनके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में एंड इनके अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा रहेगा। इन्हीं सब के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। तो फिर चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों कंपनी क्या काम करती है, ये दोनों कंपनी कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड इनका मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों कंपनी के बारे में हम लोग ऑलरेडी इनके रिव्यू वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग इन दोनों कंपनी का रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इन दोनों आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले आप एक बार इनके फुल रिव्यू जरूर देख ले, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये दोनों कंपनी कैसी है, दोनों कंपनी क्या काम करती है, दोनों का रेवेन्यू मॉडल क्या है। बट फिलहाल अगर यहाँ पे हम शॉर्ट में बात करें तो विक्रेन इंजीनियरिंग एक ईपीसी कंपनी है जो मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काम करती है, जैसे पावर ट्रांसमिशन हो गया, वाटर ट्रांसमिशन हो गया या फिर रेलवे से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन सभी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। वहीं अगर एनलॉन के बारे में बात करें तो ये दोस्तों फार्मा एपीआई एंड फार्मा इंटरमीडिएट बनाती है, यानी दवा में यूज होने वाले जो भी मेन केमिकल होता है उस केमिकल को इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो फिलहाल ये दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए दोनों जो कंपनी है वो अपने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये जो दोनों सेक्टर है वो दोस्तों काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। वहीं अगर फिलहाल इनके फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो आरओई एंड आरओसी के मुकाबले में तो दोस्तों आपको एवलॉन अच्छा लग सकता है। बट फिलहाल अगर बात करें दोनों के फंडामेंटल के बारे में तो मुझे विक्रेन का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है एंड कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। जबकि अगर बात करें एवलॉन के बारे में तो इसका भी फंडामेंटल ठीक है, बट बीच में कंपनी के रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिला हुआ था, इसलिए फिलहाल अभी के लिए जो फंडामेंटल बेस्ट होगा वो दोस्तों आपका विक्रेन रहने वाला है। एंड ना ही केवल इस कंपनी का फंडामेंटल बेटर है, जबकि अगर आप इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन भी आपको काफ़ी रिजनेबल देखने को मिल जाएगा। यानी एवलॉन के मुकाबले में विक्रेन का जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है। बट अगर बात करें एनलॉन के बारे में तो दोस्तों इसका वैल्यूएशन उतना अट्रैक्टिव नहीं है, इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा और कम हो सकता था। मतलब फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के मामले में विक्रेन 1 नंबर पे है एंड एनलॉन आपको 2 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें एंकर बुक के बारे में तो विक्रेन भी एंकर की मदद से लगभग 231 करोड़ का फंड जो है वो रेज कर चुकी है। जबकि अगर बात करें एनलॉन के बारे में तो ये भी कंपनी लगभग 36 करोड़ के आसपास एंकर की तरफ से रेज कर चुकी है। बट अगर बात करें दोनों के एंकर लिस्ट के बारे में तो दोस्तों विक्रेन का जो एंकर लिस्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि विक्रेन के एंकर में आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया, आईटीआई म्यूचुअल फंड हो गया, निपॉन इंडिया हो गया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस हो गया या फिर 361 हो गया। इन सभी बड़े बड़े एंकर ने इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो इस आईपीओ के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए फिलहाल एंकर बुक के रैंकिंग में विक्रेन 1 नंबर पर रहने वाला है एंड एनलॉन आपको 2 नंबर पर देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर बात करें इन दोनों आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोस्तों विक्रेन के ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब कि अगर 20% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें एनलॉन के जीएमपी के बारे में तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 7% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब इस आईपीओ में भी लगभग आपको 1000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है।
हालांकि दोस्तों आज मॉर्निंग तक तो इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं था, बट अभी लगभग इसके ग्रे मार्केट में 7% के आसपास डिमांड बना हुआ है। सो याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जहाँ पे आपको हर आईपीओ की लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी देखने को मिल जाती है। इसलिए फिलहाल इन दोनों के जीएमपी को देखते हुए अगर रैंकिंग करें तो बिक्रेन को हम 1 नंबर पे रख सकते हैं एंड 2 नंबर पे दोस्तों हम एनलोन को रख सकते हैं। यानी अगर आपको जीएमपी वाइज अप्लाई करना है तो 1 नंबर पे आपका बिक्रेन रहने वाला है एंड 2 नंबर पे आपका एनलोन रहने वाला है। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें इन दोनों के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रह सकता है, तो दोस्तों इन दोनों के अलॉटमेंट चांस के लिए हम लोग बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में। तो फिलहाल अगर बिक्रेन का देखा जाए तो बिक्रेन का टोटल इशू साइज लगभग 772 करोड़ का होने वाला है, जबकि अगर एनलोन के बारे में बात करें तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 121 करोड़ का होने वाला है। यानी बिक्रेन का जो इशू साइज है वो एनलोन से तो कहीं 7 गुना के आसपास तक बड़ा है। बट फिलहाल अगर इन दोनों आईपीओ में रिटेल कोटा के बारे में बात करें तो बिक्रेन में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिक्रेन में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग 270 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर आप एनलोन आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो इसमें रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी पूरे टोटल इशू साइज में से रिटेल के लिए केवल 12 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए फिलहाल इसके टोटल इशू साइज को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि एनलोन में जो आपका अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों काफ़ी कम रहने वाला है। यानी थोड़ा सा भी इस आईपीओ को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अलॉटमेंट चांस के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको 1 नंबर पे बिक्रेन को रखनी चाहिए एंड 2 नंबर पे आपको एनलोन को रखनी चाहिए, क्योंकि पूरे रैंकिंग में भी एनलोन आपका 2 नंबर पे है एंड बिक्रेन आपको 1 नंबर पे देखने को मिल जाएगा। वो या तो इन दोनों के बिजनेस यानी इंडस्ट्री के बारे में हो गया, फंडामेंटल वैल्यूएशन के बारे में हो गया, एंकर बुक के बारे में हो गया, या फिर इन दोनों के जीएमपी के बारे में हो गया। हर मामले में बिक्रेन आपको एनलोन से कहीं अच्छा लग सकता है। इसलिए दोस्तों फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। सो फिलहाल मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्रेन आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ एंड अगर एनलोन के क्यूआई भी अच्छा जाता है तो अपने लक को टेस्ट करने के लिए 1-2 लॉट एनलोन में लगा सकता हूँ। बट ज़्यादा जो मेरा फोकस रहेगा वो दोस्तों बिक्रेन आईपीओ पे रहने वाला है, क्योंकि ये जो आईपीओ है वो हर तरीक़ा से काफ़ी बेटर आईपीओ है, क्योंकि इस कंपनी के पास इसके मार्केट कैप जितना ही ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। यानी फिलहाल कंपनी के पास लगभग 2442 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है, जबकि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो लगभग आपको 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल मैं तो ज़्यादा बिक्रेन आईपीओ पे फोकस करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या डिसीजन है? आप बिक्रेन आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, एनलोन में अप्लाई करने वाले हैं, या फिर इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन दोनों वीडियो को टैप करके बिक्रेन इंजीनियरिंग एंड एनलोन आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।